नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले का एनकाउंटर कर दिया गया है। राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ गुरुवार को हुई है। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। इस दौरान नेपाल सीमा के पास हांडा मसेहरी नहर के करीब यह एनकाउंटर हुआ है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी रिश्तेदारों के साथ नेपाल भागने की कोशिश में थे। दोनों ने एसटीएफ और पुलिस की टीम पर गोली चलाई। दोनों ने आरोपी नेपाल की खुली सीमा से बाइक से जा रहे थे। तभी पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और इस दौरान दोनों ही आरोपियों को पुलिस की गोली लगी है। जानकारी के अनुसार आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। घर पर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 50 रन के अंदर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने टीम इंडिया के होश उड़ा दिए। पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 46 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया घर पर पहली बार 50 रन के अंदर ऑल आउट हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव पर की बात। कहा, संस्कृति को नए सिरे से पेश कर रहा है भारत। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं जिन पाली भाषा में विरासत के तौर पर विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उस पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। नायब सैनी कैबिनेट में नए से लेकर पुराने चेहरों का संगम। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है। पंचकुला में आयोजित समारोह में सीएम नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। देश विरोधी नारे लगाने वाले को एमपी हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। भारत माता की जय के साथ 21 बार देनी होगी तिरंगे को सलामी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है। अदालत ने आदेश में कहा कि मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को 2 बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज की सलामी देनी होगी और भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। सलमान खान की हत्या का सुक्खा बना रहा था प्लान। पानीपत से मुंबई पुलिस उठा कर ले गई। पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा भी बहुत बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हाल ही में मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। अब सलमान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने सलमान की हत्या की साजिश रचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पानीपत हरियाणा से अरेस्ट किया गया और उसका नाम सुक्खा है। वो बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है। उसे नवी मुंबई लाया गया है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बेबी बम फ्लॉन्ट कर दिया फैंस को तोहफा। तस्वीरें वायरल। शादी के 12 साल बाद पहली बार मां बनेंगी राधिका आप्टे। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल 2024 की तस्वीरों के साथ अपनी पहली प्रेगनेंसी का ऐलान कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे पहली बार मां बनने वाली हैं। इसका ऐलान उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए किया, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म सिस्टर मिडनाइट की BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग में रेड कार्पेट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में वह टीम के साथ नजर आ रही हैं, जबकि उनकी बेबी बम्प ने फैंस को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया है। आदित्य ठाकरे के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। लड़की बहन योजना के प्रचार पर 200 करोड़ रुपए हुए खर्च। महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना की 3 किस्तें पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी है।
और दिवाली से पहले 2 किस्तें जमा कर देगी। इस स्कीम का ऐलान उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट में किया था। वहीं सूचना और प्रचार निदेशालय ने एक RTI सवाल के जवाब में 4 अक्टूबर को बताया कि योजना के प्रचार पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इस मसले पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिहार में शराबबंदी है पर जहरीली शराब बिक रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने NDA सरकार को घेरा। सिवान में जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने इस घटना पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि बुधवार को सुबह 7:30 बजे जानकारी मिली कि मगहर व औरिया पंचायत में रहस्यमय परिस्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों की एक टीम को इलाके में भेजा गया। बिहार के सारण और सिवान में जहरीली शराब कांड पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने NDA सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार जोरों पर है। पिथौरागढ़ में ऐसे फंसे थे मुख्य चुनाव आयुक्त, न खाना न लाइट, सुनसान गांव में लकड़ियां जलाकर बिताई रात। जिस गांव में राजीव कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ रात बिताई है वह पूरी तरह से सुनसान था। रेस्क्यू टीम पास के गांव वालों की मदद से सुबह 3 बजे उस गांव पहुंची थी। इसके बाद ही सभी लोगों का रेस्क्यू किया जा सका। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए बुधवार की रात बेहद भयावह रही। उनके हेलीकॉप्टर की पिथौरागढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद उन्हें पूरी रात एक ऐसे गांव में बितानी पड़ी जहां ना तो बिजली थी, ना ही उस गांव में उनकी मदद के लिए कोई इंसान मौजूद था। FMCG और मिड कैप शेयरों में तेज गिरावट से शेयर बाजार में कोहरा, निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। गुरुवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की बिकवाली के चलते जोरदार गिरावट देखने को मिली है। बजाज ऑटो समेत दूसरे ऑटो शेयरों में गिरावट के चलते ये सुनामी आई है। इसके अलावा FMCG और बैंकिंग शेयरों में भी जोरदार बिकवाली देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी इस गिरावट की मार पड़ी है। बाजार बंद होने पर BSE सेंसेक्स 500 अंकों से नीचे गिरकर 81,006 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 221 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 अंकों पर क्लोज हुआ है। दिल्ली की हवा में जहर, द्वारका का AQI 339 पार। ये है देश के टॉप 10 प्रदूषित शहर। ठंड जैसे जैसे दस्तक दे रही है, दिल्ली NCR की हवा भी बहुत खराब होती जा रही है। इन दिनों दिल्ली नोएडा के आसमान में धुंध की चादर नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों के सामने सांसों का संकट खड़ा हो गया है। बिना मास्क लगाए बाहर निकलने से बचें। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। हवा की क्वालिटी बुधवार को एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली NCR की हवा में पराली का धुलने की वजह से हर तरफ धुंध छाई हुई है। दिल्ली और नोएडा के आसमान में हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। इस जहरीली हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। CJI DY चंद्रचूड़ का कहना था कि 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते और ठोस प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान पता लगाने और निर्वासन के लिए असम में तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार में NRC को लेकर दिए गए निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अब से इस पहचान और निर्वासन प्रक्रिया की निगरानी करेगा। पोप फ्रांसिस की ईस्ट तिमोर यात्रा का वीडियो AIMIM की तिरंगा रैली का बताकर सांप्रदायिक दावे के साथ वायरल। भाजपा विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज ने मुस्लिमों को लेकर पिछले दिनों टिप्पणी की थी।
इसके जवाब में AIMIM ने तिरंगा रैली निकाली थी। अब इस रैली से जुड़े ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सांप्रदायिक दावे के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो को कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड एक्स यूजर्स ने शेयर किया है। 27 सेकंड के इस वीडियो में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो तिरंगा रैली का था। मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले, राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही लागू करेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृति पढ़ाई जा सकती है। इसे राज्य के 400 से ज्यादा मदरसों में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून ने गुरुवार को कहा कि हम इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा जाने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह योजना बनाई है। रेलवे ने बदला नियम, अब 90 दिन नहीं सिर्फ 60 दिन की होगी ट्रेन में एडवांस बुकिंग। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की समय सीमा को कम कर दिया है और 1 नवंबर 2024 के बाद सिर्फ 60 दिन आगे तक के लिए ही ट्रेन टिकटों की एडवांस बुकिंग की जा सकेगी। यही नहीं, समय सीमा के 60 दिनों में यात्रा का दिन भी शामिल होगा। बड़े शहरों में नौकरी या पढ़ाई करने के लिए घर से दूर रहने वालों को भी घर लौटने का मन करता है और ऐसे वक्त में भारतीय रेल उनका सबसे बड़ा सहारा होता है। हमारे मुल्क में हजारों लाखों लोग अपने घरों से दूर रहते हैं और छुट्टियों में घर लौटने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराना चाहते हैं, जिसके लिए रेलवे ने 90 दिन एडवांस में टिकट बुक कराने की सुविधा दी हुई थी। अब टिकट बुकिंग की समय सीमा को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। बहराइच हिंसा मामले में सरफराज की बहन बोली, मेरे पिता, पति और देवर को भी उठा ले गई STF। एनकाउंटर का डर। बहराइच हिंसा मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान इनमें से 2 को गोली लगी है। घायल हालत में सरफराज और मोहम्मद तालिब को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है। इस बीच अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का बयान सामने आया है और रुखसार ने यह आशंका जताई है कि एनकाउंटर में उसके भाई पिता मारे जा सकते हैं। बकौल रुखसार, कल शाम 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे 2 भाइयों सरफराज और फहीम और एक अन्य युवक को यूपी STF उठाकर ले गई थी। मेरे पति और मेरे बहनोई को भी उठाया गया है। हमें उनके बारे में किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हमें डर सता रहा है कि कहीं वे मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। भारत संग विवाद खड़ा करने की कोशिश नहीं, कनाडा की सुरक्षा प्राथमिकता। कनाडाई PM ने कहा कि हम आगे और क्या कदम उठाएंगे यह समय आने पर तय होगा, लेकिन हर कदम पर हमारी एकमात्र सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हम सभी कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कहा कि भारत का मानना है कि कनाडा हिंसा, आतंकवाद या घृणा भड़काने के अपराध को गंभीरता से नहीं लेता है। ट्रूडो ने संघीय चुनाव प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप के संदर्भ में सार्वजनिक जांच के दौरान गवाही देते हुए कहा कि कनाडा सरकार यह पता लगाने के लिए भारत से मदद मांग रही है कि क्या कथित हस्तक्षेप और हिंसा किसी शरारती तत्व द्वारा की गई थी या सरकार में किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति द्वारा निर्देशित थी। अब देश में कानून अंधा नहीं, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतरी, हाथ में तलवार की जगह अब थामा संविधान। ये सब कवायद CJI DY चंद्रचूड़ ने की है। उनके निर्देशों पर न्याय की देवी में बदलाव कर दिया है। CJI का मानना है कि तलवार हिंसा का प्रतीक है, जबकि अदालतें हिंसा नहीं बल्कि संवैधानिक कानूनों के तहत इंसाफ करती हैं। दूसरों के हाथ में तराजू सही है कि जो समान रूप से सबको न्याय देती हैं। आपने फिल्मों के सीन में अदालतों में आंखों पर बंधी पट्टी के साथ न्याय की देवी की मूर्ति को देखा होगा, लेकिन अब नए भारत की न्याय की देवी की आंखों खुल गई हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है। कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के कानून बदले गए हैं और अब भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश एरा को पीछे छोड़ते हुए
नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का न केवल प्रतीक बदला है, बल्कि सालों से न्याय की देवी की आंखों में बंधी पट्टी भी हट गई है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश को संदेश दिया है कि अब कानून अंधा नहीं है। आगरा में लेफ्टिनेंट पति ने की आत्महत्या तो दिल्ली में कैप्टन पत्नी ने दे दी जान। 2 साल पहले की थी लव मैरिज, एक साथ करना पड़ा अंतिम संस्कार। पति और पत्नी दोनों सेना में थे, दोनों ने लव मैरिज की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पहले आगरा में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पति ने फांसी लगा ली और इसके बाद दिल्ली में रह रही कैप्टन पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया। इस आर्मी कपल की मौत से हर कोई सदमे में है। दरअसल यूपी के आगरा में वायु सेना परिसर आवास में फ्लाइट लेफ्टिनेंट का शव मंगलवार सुबह फंदे से लटका मिला। फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पहचान बिहार के रहने वाले दीनदयाल के रूप में हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दीनदयाल की मौत की खबर पर जब परिजनों को हुई तो परिवार में कोहराम मच गई। इस घटना की सूचना मिलने पर दिल्ली में रह रही दीनदयाल की कैप्टन पत्नी रेणु तंवर को गहरा सदमा लगा, जिसके बाद उन्होंने भी सुसाइड कर लिया।